नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वी आर मैथ्स क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पहले बहुत सी चीजें समझनी होगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैंने बहुत सी चीजें लिखी हुई है। चर, अचर, बीजीय व्यंजक, गुणांक, एक चर वाला बहुपद, पद, एक पदी, द्विपद, बहुपद, त्रिपद, बहुपद की घात। तो इस वीडियो में आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई तो इस चैप्टर में आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम चर। चर क्या होता है? चर एक ऐसी इकाई होती है या एक ऐसा मात्र होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमने एक वर्ग लिया है, जैसे ये एक वर्ग है और हमें पता है वर्ग की जो भुजा है वो सारी बराबर होती है। मान लो हमने वर्ग की भुजा 3 ली है, तो ये भुजा 3, ये भुजा 3 और ये भुजा भी 3। और वर्ग की भुजा निकालने का तरीका जो है, जो सॉरी वर्ग की भुजा नहीं, परिमाप हमें पता है कि परिमाप कैसे निकलता है। वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू साइड, यानी कि भुजा 4 गुना में भुजा। अब इस वाले वर्ग में देखिए जो भुजा है वो 3 है, तो यहाँ पे परिमाप क्या निकलेगा? 4 गुना में 3 यानी कि 12 निकल जाएगा। लेकिन क्या हमेशा किसी वर्ग की भुजा 3 रहेगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। आप कहोगे नहीं सर 3 कैसे रह सकती है? किसी क्वेश्चन में 10 भी हो सकती है, किसी क्वेश्चन में 5 भी हो सकती है। तो जो ये भुजा है ये चेंज हो रही है। जैसे ही क्वेश्चन चेंज हुआ तो वर्ग की भुजा क्या हो गई? चेंज। तो ये जो चीज है, ये जो मात्र है भुजा का, वो चेंज होता रह रहा है, चेंज हो रहा है बार बार। इसी को हम कहते हैं वेरिएबल, यानी कि चर। और इस चर को हम दर्शाते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट एक्स वाई जेड से, और ये हमेशा स्मॉल में लिखा होना चाहिए। तो परिमाप को हम लिख सकते हैं 4 गुना में एक्स। 4 गुना में एक्स, जो एक्स है यहाँ पर वो है चर। वर्ग की भुजा और ये भुजा बदलती रहेगी। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चर समझ में आया। चर फिर से बता देता हूँ। चर क्या होता है? एक ऐसा मात्रक होता है जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, फिक्स नहीं रहती। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अचर क्या होता है। अचर इसका उल्टा होता है। अचर क्या होता है? ये एक ऐसी इकाई होती है जिसका मान हमेशा एक जैसा रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। जिसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले, जैसे अभी हमने परिमाप ही लिया था 4 गुना में भुजा। भुजा हमने एक्स मानी थी। अब ये गुना कितने से हो रहा? 4 से। गुणा कितने से हो रहा है? 4 से। क्या 4 कभी चेंज हो सकता है सूत्र में? कभी नहीं होगा। तो जो केवल नंबर है, या हम एक और एग्जांपल ले ले, 2x प्लस में 3। यहाँ पे जो ये 3 है, प्लस में 3 होगा, हमेशा 3 ही प्लस होगा। कहीं पे भी आप देखो 3 का हम 5 नहीं बोल सकते, ये 3 रहेगा। तो इसको हम कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारा, अगला है हमारा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर और अचर की मदद से, चर और अचर की मदद से एक व्यंजक का निर्माण होता है जिसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। देखो जो चर है वो तो एक्स वाई जेड की तरह लिखा जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट में। जो अचर होता है वो एक संख्या होती है, नंबर, 2 3 4 5 माइनस का बटे में ऐसे। तो जब इस संख्या को और चर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक व्यंजक का निर्माण होता है जिसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे कि 2x जमा में 3। तो x यहाँ पे चर है, 2 यहाँ पे नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई होगी 2x जमा में 3 हो गया। तो ये पूरा जो बन गया इसे कहेंगे हम बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। समझ गए? क्या कहेंगे इसको? बीजीय व्यंजक। ठीक है। अगला देखो गुणांक क्या होता है।
गुणांक क्या होता है, जैसे हमने 2x+3 लिखा हुआ है, चर के गुणा में जो भी नंबर होगा वो उसका गुणांक होता है। तो जो 2 है वो x का गुणांक है। 2 क्या है, x का गुणांक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, 3xyz माइनस का 4z²। तो एक्स वाई के गुणा में जो ये 3 है, ये 3xy का गुणांक है। z² के गुणा में ये जो -4 है, ये z² का गुणांक है। तो एक ऐसा नंबर जो चर के आगे लिखा होता है वो उसका गुणांक कहलाता है। ठीक है। अब अगली चीज हम करेंगे, एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद एक ऐसा बहुपद है जिसमें केवल एक ही चर हो। केवल कितने चर हो, एक से ज्यादा चर नहीं होने चाहिए। चर का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप कोई भी एक एक्सप्रेशन देखो तो उसमें जो है इंग्लिश का एक ही अल्फाबेट हो तो हम कहेंगे उसमें एक ही चर है। चलिए देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे हमने लिखा 2xy माइनस 3y प्लस में z²। तो अब आप कहोगे कि क्या इसमें एक चर है, नहीं है। देखो x यूज हो रहा है इंग्लिश का, y यूज हो रहा है इंग्लिश का, z यूज हो रहा है इसमें इंग्लिश का। तो इसमें एक चर ना होकर कितने चर हैं, 3 चर। तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, 3x² माइनस 7x+3। अब इसे देखिए, इसमें केवल एक ही इंग्लिश का अल्फाबेट यूज हुआ है, वो है x। तो इसमें केवल एक ही चर है। इसको हम कहेंगे एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद। अब एक चर वाले बहुपद में एक चीज और आपको ध्यान देने वाली है, वो क्या है, जो चर के ऊपर ये नंबर लिखा हुआ, जो ये घात है, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। यानी 0 1 2 3 4 5। ये जो घात है ना, ये माइनस में होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ना ही ये बटे की फॉर्म में होनी चाहिए, ना ही ये दशमलव की फॉर्म में होनी चाहिए, ना ही ये वर्गमूल की फॉर्म में होनी चाहिए। केवल एक सिंपल नंबर होगा, 1 2 3 4। जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी घात, बटे की फॉर्म में नहीं होगी घात, दशमलव की फॉर्म में नहीं होगी घात, और ना ही वर्गमूल की फॉर्म में होगी। तब हम कहेंगे कि ये बहुपद है एक चर वाला। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अब है आगे पद। पद क्या होता है, चर और अचर की मदद से एक चीज का जो निर्माण होता है वो पद होता है। जैसे देखिए इसमें, इस वाले में देखिए, 2xy ये एक पद है, -3y ये एक और पद है, और z² ये तीसरा पद है। ये पद कहलाते हैं। सेम इसमें 3x² ये भी एक पद है, -7x ये एक पद है, और +3 ये एक पद है। ठीक है। तो ये पद कहलाते हैं। ठीक है। इन्हें हम इन बहुपद के पद कहेंगे। तो इसमें आपसे कोई पूछ ले, इसमें बताइए कितने पद है, तो इसमें 3 पद थे। कोई इसमें पूछ ले कितने पद है, तो इसमें 3 पद है। एक और उदाहरण अगर हम ले लें, 3x - 4। कोई पूछे इसमें कितने पद है, तो इसका आंसर है इसमें 2 पद है। ठीक है। पद समझ में आ गए, इनको अलग अलग करके लिख देंगे हम, तो पद पता चल जाता है हमें। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब क्या है, ये एक ऐसा बहुपद होगा जिसमें केवल एक पद हो। कितने पद हो, केवल एक पद। कितने पद बेटा, केवल एक पद, उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो। तो उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिखा 4x, एक हमने लिखा 2x - 3, एक हमने लिखा x² - 5x + 6। तो इस वाले में देखिए केवल एक पद है, तो ये एक पदी बहुपद है। इसमें 2 पद है, ये द्विपदी बहुपद है। इसमें 3 पद है, तो ये 3 पदी बहुपद है। ठीक है बेटा। पद के आधार पर आपको पता चल गया होगा कि बहुपद को एक पदी कब कहते हैं, 2 पदी कब कहते हैं, और त्रिपदी कब कहते हैं। ठीक है। अब एक और टॉपिक हमारा रह गया है, ये है बहुपद की घात। ये आपको देखने वाली चीजें है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुपद की घात किसे कहते हैं, कैसे पता चलेगा हमें बहुपद की घात क्या है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, एक चर वाला बहुपद जो है वो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, px। जो ब्रैकेट में इंग्लिश का अल्फाबेट लिखा जाएगा वो हमेशा चर होगा।
और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल इन एक्स, यानी कि एक्स वाला बहुपद। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे मैंने पी एक्स लिखा, एक्स की पावर 3 माइनस 7x प्लस में 2। तो घात का मतलब क्या है, जो चर है, चर है यहाँ पे एक्स, एक्स की मैक्सिमम पावर देखनी है हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चर की घात 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 और 3 में बड़ा कौन सा है, 3। तो इस बहुपद की घात क्या हो गई, 3। तो x की मैक्सिमम पावर जो होगी वो कहलाएगा बहुपद की घात। फिर से मैं बता देता हूं, जो घात है वो नेगेटिव नहीं होगी, बटे में नहीं होगी, दशमलव में नहीं होगी और वर्गमूल में नहीं होगी, केवल और केवल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलिए हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने प्रश्न में आज हमने समझा क्या है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको अच्छे से समझने के लिए इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी जाके आपके सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं, हमने ये लिया है। देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला देखिए, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसमें तो केवल एक ही चर है x, तो इसमें कहेंगे हाँ ये एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल एक ही चर है। दूसरा देखिए, y स्क्वायर जमा में 2, इसमें भी एक ही चर है, वो y है, और घात जो है इसकी प्लस में ही है, घात 2 है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। तीसरा देखिए, ये है 3 वर्गमूल t प्लस में t वर्गमूल 2, तो यहाँ पे जो चर है वो t है। अब देखो यहाँ पे t की पावर 1 तो है, लेकिन ये है t का वर्गमूल। t का वर्गमूल मतलब क्या है, t की पावर 1/2 है, t की पावर 1/2 है, और मैंने बताया था वेरिएबल की पावर बटे में नहीं होगी, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। इसमें लिखेंगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात बटे में है। ठीक है, चौथा देखिए, y प्लस में 2/y। अब आप कहोगे सर इसमें तो चर y है और घात यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, तो ये तो बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y जो है बटे में चला गया है, नंबर बटे में चला गया। जब इसको अच्छी प्रकार से हम लिखेंगे तो ये y प्लस में 2y की पावर -1 है। या आप ध्यान रख ले, जो चर है वो बटे में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला देख लेते हैं एक बार, पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में दिया हुआ है x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो अब इसे ध्यान से देखिए, इसमें तो 3 चर हो गए और हमसे पूछा गया एक चर वाला बहुपद, तो इसमें तो 3 चर है, ये हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो गुणांक मैं बता चुका हूं, एक्स स्क्वायर के इनटू में जो नंबर लिखा हुआ है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। जैसे पहले वाले में 2 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो पहले वाले में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। दूसरा देखिए, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे 1 तो है, और 1 के आगे माइनस का साइन। दूसरे वाले प्रश्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक है -1। तीसरे वाले में एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ, π/2, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है π/2। तीसरा वाला, चौथे वाला देखिए, क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, नहीं है, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, 0। तो सभी का गुणांक हमें पता चल गया, दूसरा प्रश्न भी हो गया हमारा। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या करना है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। यानी कि हमें एक ऐसा बहुपद लिखना है जो द्विपद हो और घात कितनी हो, 35, यानी कि 2 पद होने चाहिए, और घात कितनी होनी चाहिए, 35। तो आप कोई भी 2 पद ले लो, जैसे मैंने लिखा 2x
प्लस में 4, ये द्विपदी हो गया, लेकिन घात कितनी होनी चाहिए? 35। तो x की पावर कर दो आप 35। ये आ गया एक उदाहरण। अगला देखिए, 100 घात वाला एक पदी, सिर्फ एक पद वाला। तो एक पद वाला हमने सिर्फ ऐसे लिखा 4x। अब घात कितनी होनी चाहिए इसकी? 100। तो x की पावर हो गई 100। ठीक है, तीसरा प्रश्न भी हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। बेटा अगर मैं जल्दी रफ कर रहा हूं तो आप जो है वीडियो को पॉज कर कर इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चौथा प्रश्न देख लिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखनी है? घात। हमें y की पावर देखनी है और जो मैक्सिमम है वो उसकी घात हो जाएगी। यहाँ देखिए, चर x है, मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी? 3 है, तो इसमें चर की घात है 3। ठीक है, तो बहुपद की घात हो गई यहाँ पे 3। इस वाले में चर y है, y की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2, तो इसकी घात है 2। ठीक है, इस वाले में देखिए 5t माइनस रूट टी, चर सिर्फ t है, t के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो t के ऊपर जब भी कोई पावर ना हो तो इसकी घात होगी 1। ये है केवल नंबर। जब केवल नंबर हो वहां पे आपको चर दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी वहां पे चर होता है, क्योंकि 3 को मैं ले सकता हूँ 3 गुना में कोई भी नंबर, कोई भी चर, उसकी पावर 0। तो केवल जब आपको नंबर दिखाई दे, केवल नंबर, और पूछा जाए बहुपद की घात बताओ, तो हमेशा वहां पर बहुपद की घात 0 होगी। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में घात है 3, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1 और चौथे वाले में घात है 0। समझ गए? समझ गए बेटा? ठीक है, एक चीज और रह गई, हम आपको बताना भूल गए। ऐसा बहुपद जिसकी केवल एक घात हो तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या कहते हैं? जिसकी घात 1 हो। जिस बहुपद की घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात 0 है उसको शून्य बहुपद कहते हैं। तो पांचवा प्रश्न हमारा इसी प्रकार का है। आपको बताना है कि ये कौन से बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, या। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना आखिरी प्रश्न। ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न, पांचवा। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। पहले वाला देखिए, x की घात मैक्सिमम 2, तो ये द्विघात हुआ। यहाँ पे x की मैक्सिमम घात 3, तो ये त्रिघात है। यहाँ पे चर y है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पे x की पावर 1 ही है, तो ये रैखिक है, एक घात वाला रैखिक। यहाँ पे t है, 1 ही पावर है, तो ये रैखिक है ये भी। चौथे वाला r वेरिएबल है, यानी चर, r की पावर 2 है, 2 पावर वाला द्विघात। आखिरी वाला देखिए 7x³ x की पावर 3 है, तो ये त्रिघात। तो सातवां और दूसरा त्रिघात है, चौथा और पांचवा ये रैखिक है, पहला और तीसरा ये द्विघात है, और छठा भी द्विघात है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बहुपद के बहुत सी चीजों के बारे में समझा है, और एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्नों को भी हल किया है। तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इस प्रश्नावली को हल करें। अब हम कल मिलेंगे।